मीर मुंशी हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से आपने वो काम छोड़ दिया, लेकिन पहले तो आप राजा के मुंशी ही थे। अगर कोई राजा के ऊपर आक्रमण करता है और आप भेंटा जाते हैं तो आपको भी वह दंड देगा। जिसके यहाँ काम करते थे आप, अगर उस पर कोई आक्रमण करता है और राजा को हरा देता है और आप पकड़े जाते हैं, चाहे उस राजा के यहाँ आपने काम करना छोड़ भी दिया हो, तब भी वो आपको क्या करेगा? दंडित करेगा। यही काम हुआ इनके साथ। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया बच्चों। तो उनके दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। मथुरा और वृंदावन पर भी कौन सी कर दिया? धावा बोला। ठीक है। बादशाह का मीर मुंशी जानकर धनानंद को भी उन्होंने पकड़ लिया और कहा जर जर जर। क्या कहा? जर जर जर। 3 बार सोना, सोना और सोना। 3 बार उसने कौन सी मांगा? सोना मांगा। और धनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दे दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। या उनको लगा कि जैसे वो जो सोना कह रहे हैं उसकी कुछ भी कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि कवि हैं भाई, ये सब कुछ जानते हैं। तो ये सोचे होंगे कि शायद ये बात समझे। अब वो आक्रमणकारी सैनिक सिपाही क्या समझे कि ये संत क्या कह रहे हैं। ठीक है। इस पर क्रुद्ध होकर, मतलब गुस्सा करके, ठीक है ना, सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इतने बड़े विभूति का कौन सी कर दिया? वध कर दिया। क्योंकि सोनार न सोने का कीमत लगाएगा, जौहरी न आभूषण का कीमत लगाएगा, आंधर आदमी क्या कीमत लगाएगा कोनो चीज़ का। इन्होंने इतना मतलब कि बेहतरीन कवि का क्या कर दिया? अंत कर दिया। धनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर। अब पीर माने होता है दर्द, ठीक है ना। प्रेम जब दोनों तरफ से हो तो प्रेम आनंददायी होता है, और प्रेम जब एक तरफा हो तो वह दर्ददायी होता है। बात बुझा रहा है? उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। उनकी कविताओं में है क्या क्या है बाबू? पीड़ा है, ठीक है ना, और कौन सी है? मस्ती है, वियोग है, सब कुछ है उनकी कविताओं में। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक, ठीक है, जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। क्योंकि यह चूँकि जो है उस नर्तकी द्वारा ठुकराए गए थे, और ठुकराए जाने के कारण ये चले गए काव्य रचना करने, तो जो दर्द इनको मिला वो दर्द कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना जी। और इन्होंने काव्य रचना के माध्यम से अपने दर्द को क्या किया? बाया किया, निकाला। ठीक है। और कहते हैं यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि ऐसा कभी ब्रज भाषा का दूसरा कोई नहीं हुआ। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, ठीक है ना, एक सच्चा प्रेमी प्रेम करने वाला, और वियोग में वह जितना दर्द सहता है, जितना गम सहता है, ठीक है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, कभी जो है पगला जाता है, कभी जो है बेचैन हो जाता है, कभी दौड़ने लगता है। बात बुझा रहा है? इस तरह का बहुत सारा चीज़, ठीक है, जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण धनानंद ने किया। किसने किया? धनानंद ने। अब ये सब इनके अंदर उठता था, जो भी जो है इनके अंदर बेचैनी होती थी, सबको यह कलम के माध्यम से कॉपी पर क्या कर देते थे? उतार देते थे। ठीक है। धनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है धुन, अलग अलग चीज, जैसे तबला बज रहा हो, धुन बदलता है तो आपके अंदर कुदुकने की भावना उपटती है कि नहीं उपटती है? जैसे धुन बदलेगा, नागिन धुन जैसे बजेगा, एकदम हाथ लेके जो है इधर उधर करने लगेंगे। बात बुझा रहा है? तो यही बात है। तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। यह रूढ़ियों का सहारा नहीं लिया, इनको जो अच्छा लगा और जो पथ इन्होंने चुना, जो पथ इनको अच्छा लगा वही पथ लेकर के ये आगे बढ़े। ठीक है। रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़े, वो बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते। बाह्य चेष्टा यानी बाहरी इच्छा पर भी वो कम ध्यान देते। ठीक है ना। वे वेदना के ताप को मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे वेदना के ताप से, कौन सी के ताप से? वेदना के ताप। ये वेदना का ताप क्या होता है? दर्द 2 प्रकार का होता है, बताएं कैसे कैसे? एगो दर्द जब
फट्टा उठा के कोई आपके कपार पर मार दे, दर्द जो है आपका कौन सी हो गया, स्टार्ट हो गया, दर्द आपको होने लगा, ठीक है ना। एक कोई बात बोल दे, कुलछनी कहा के का कर लूट, एगो दर्द इससे भी उत्पन्न होता है। तो ये दर्द आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान तो पहुंचाएगा लेकिन आपके भावनाओं को। कभी कभी तो फट्टा का दर्द उतना ज़्यादा जो है हानि नहीं पहुंचाता जितना बात का दर्द पहुंचा देता है। तो वेदना उसी को कहते हैं, बात के दर्द को क्या बोलते हैं, वेदना बोलते हैं, ठीक है। वेदना के ताप से मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया न कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं, ठीक है। यह कोई जो है नया ही जो है बात लिखने और नया पथ पे ही अग्रसर हो जाते उन सभी चीज़ों को व्यक्त करने में, ठीक है। इसे ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने जो इनके बारे में लिखा है, लक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग और वैचित्र्य, ठीक है, वैचित्र्य का ऐसा कभी कहा जैसे कभी इनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब कि जब ये कविता लिख रहे थे, जब ये रचना कर रहे थे, इन्होंने जो काम उस समय किया, जिन अलंकारों और जिस शैली का प्रयोग इन्होंने किया, वो लगभग 2.25 साल बाद छायावाद के युग में आया। किस युग में आया, तो छायावाद के। धनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है, ठीक है ना। धनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ठीक है ना। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुने हो, तो ये ब्रज भाषा का गाना है, कुछ अलग डिजाइन का है हिंदी से। तो ये ब्रज भाषा के बहुत ही बढ़िया कवि थे। उनके सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। धनानंद के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो सुजान सागर, कौन सी हैं, विरह लीला, कौन सी, विरह लीला, रसकेली, कौन सी, रसकेली बली, कौन सी, रसकेली बली। धनानंद के कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बली, ठीक है, इत्यादि। रीतिकाल, ये कब के थे, रीतिकाल के। और 2.25 साल बाद कौन काल आया, तो छायावाद, ठीक है। ये छंद उनकी रचनावली धन आनंद से लिए गए हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है बाबू, धन आनंद से। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अतिशयोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त कर देता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे क्लास में बात कुछ कहीं से उठा करके और कहीं तक लेके जाते हैं, बहुत कम लोगों को बुझाता है, लेकिन मैं जिसको बुझवाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वहाँ तक अत्यंत तेज गति से जाता है। बात बुझा रहे, यानी मैं अपने मन के भावनाओं को कुछ अलग तरीके से पेश करता हूँ। वैसे ही यहाँ जो कवि हैं, पहिलका में तो डायरेक्ट प्रेम पर बातें लिखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। और दूसरा जो छंद है इसमें इन्होंने घाटा के माध्यम से, किस चीज़ के माध्यम से, घाटा के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से प्रस्तुत किया है। तो हम लोग आगे इनका लिखा हुआ जो सवैया है उसको देखेंगे। सबसे पहले कुछ शब्दों का आप लोग अर्थ समझ लें तो बेहतर होगा।